कैलाश वहाँ रहने के लिए नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है वहाँ दर्शन करने के लिए जाओ। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में, अपने ही नज़दीक में, कहीं पास में कोई शंकर का शिवालय हो, वहाँ जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन शंकर तुम्हें प्राप्त जरूर हो जाए। शिव तुल्य उसका प्राप्ति केंद्र, उसका नज़दीक में रहना, हमारे शिव को प्राप्त हो जाएगा, भगवान शंकर मिल जाएंगे। बहुत दूर जाकर परमात्मा को ढूंढना उत्तम नहीं है। उसकी प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका हृदय, आपके मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय उसका मूल बिंदु है। एक बार भगवान शंकर मां पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। भ्रमण करते करते नंदी पर घूमते घूमते तभी एक बूढ़ी माँ जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाया करती, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, जल भरकर रख देती, जो मंदिर में फूल चढ़ता, बेलपत्र चढ़ता, उसी से भगवान शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार कर देते प्रतिदिन, रोज। उसी के पास में एक सेठ जी रहते थे और बूढ़ी माँ शंकर जी के मंदिर जाती, आती, सेवा करती, घंटी बजाती, चिल्लाती, आवाज लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में उसके मुख से आवाज निकलती रहती, हर हर महादेव। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज लगाती, हर हर महादेव। दिन निकलते चले गए, समय निकलता चले गए, समय बढ़ता चले गए, बढ़ता। अब एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाली। उसने बर्तनों को देखा तो बर्तन भी खाली थे, एक चावल का दाना, एक अन्न का कण उसके घर में नहीं था। अब कोई भी बात होती तो भगवान शंकर को चिल्लाकर कहती, बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा आज ऐसा हो गया, रोज चिल्ला। आज मंदिर जा रही थी और मंदिर जाते जाते उसने मंदिर में प्रवेश करते समय, मंदिर जाते समय अपने घर के बाहर खड़ी होकर चिल्लाकर कह रही है, भोले बाबा, ओ शंकर जी, ओ कुबेर भंडारी, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं। पूरा घर का डब्बा, पूरे घर का बर्तन सब खाली पड़ा, सब। ओ भोलेनाथ, ओ शंभुनाथ, ओ मेरे केदारनाथ, ओ मेरे विश्वनाथ, ओ मेरे कुबेर भंडारी, आज मेरे घर के सारे बर्तन खाली पड़े, आज मेरे घर के बर्तनों में अन्न का दाना नहीं, अन्न नहीं, अन्न का कण नहीं।
बाजू में जो सेठ जी रहते थे उन्होंने सुन लिया और सुनकर आज मन में सोचे कि बुढ़िया आज सही होएगी। रोज कहती थी मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शंकर मेरा शिव मेरा भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ मेरा कुबेर भंडारी मेरा कुबेर भंडारी। आज बुढ़िया ठीक होगी। इसके घर में मैं रोज कहता था क्या तेरा शंकर खाने को देगा, क्या तेरा भोलेनाथ आकर देखेगा, क्या तेरा शिव आकर देखेगा। आज इसके घर में जब एक अन्न का दाना नहीं है, अब देखता हूं कि इसके घर में कौन अन्न ला कर देता है। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का दाना ला कर देगा। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का एक कण ला कर देगा। आज देखा जाए। फिर आवाज लगाया, बाबा मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, एक कण का मात्र भी मेरे घर में भोजन नहीं। चले मंदिर में चली गई वो, झाड़ू लगाने लगी, वो बुआरी लगाने लगी। शिव जी पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, देखो वो बूढ़ी माँ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, पोछा लगाने जा रही है, सेवा करने जा रही है, काम करने जा रही है और उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। उसके पड़ोसी उसको ताना कस रहा है, उसके पड़ोसी उसको अपशब्द कह रहा है, उसके पड़ोसी उसको आड़ा टेढ़ा कह रहा है। अब कौन देगा? शंकर भगवान पार्वती जी से बोले तुम देखती रहो पार्वती, तुम देखती। इतने में पड़ोसी ने विचार करा कि ये रोज कहती है मेरा शंकर भगवान मेरा शंकर भगवान मेरा शंकर भगवान। आज पड़ोसी ने 5 किलो आटा लिया, 2 किलो दाल ली, 2 किलो चावल लिया, 1 किलो शक्कर ली, सामान ले जाकर उसके दरवाजे पर रख दिया। क्यों? पड़ोसी ने विचार करा कि मैं जाकर इसको बताऊंगा कि आज तेरा शंकर भगवान देने नहीं आया, आज मैं देकर गया। आज शिवजी नहीं आया है देने के लिए, मैं आया हूं और मैं देकर गया हूं। ये विचार कर कर पड़ोसी ने उसके दरवाजे पर रख दिया। बूढ़ी माँ मंदिर से आई, आटा चावल शक्कर सब रखा देखा तो चिल्लाकर बोली, वाह रे महादेव तूने बड़ी कृपा कर दी, मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं था, तूने इतना सारा अन्न लाकर रख दिया। इतने में पड़ोसी आकर बोला, भोलेनाथ जी नहीं आए थे, वो तो अन्न मैंने रखा है। भोलेनाथ यहां रखने के लिए नहीं आए, ये अन्न ये अन्न तो मैंने रखा है, मैंने। कोई शंकर भगवान रखने के लिए नहीं आए। इतने में बूढ़ी माँ ने फिर आवाज लगाया और भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया, वाह रे बाबा वाह, बड़ी कृपा करी तूने, जो इतने कंजूसड़े से भी आज तूने दान करवा लिया, इसके मन में बैठकर तूने अच्छा कर्म करवा। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी दया। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये सब रीति मैंने बना कर रखी है, सब रीति। कोई ये विचार करे मैं किसी का पेट भर रहा हूं, कोई ये विचार करे मैं दुकान चला रहा हूं, कोई ये विचार करे कि मैं ये कार्य करवा रहा हूं, नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है कि इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी धूप में आप अपना घर छोड़कर ये लाखों की भीड़ में, लाखों भक्तों में आप कथा के पंडाल तक पहुंच जाएं। ये आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है। ये तो मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर, मेरा शिव तुम्हारे दिल में बैठकर
मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर यहाँ तक तुमको लेकर आता है। वो मेरा शिव है। वो मेरा शंकर है। वो मेरा उघड़दानी, वो मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी मेरा शिव, कोई दूसरा नहीं। ओ प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल मेरे शंकर मेरे तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारी आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई सामर्थ्य। ये तो उस शिव की कृपा है, ये तो उस शंकर की करुणा है, ये तो उस शिव की उदारता है। आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आप और हम कुछ कर सके। चलकर आप शिव कथा तक अगर पहुँचे हो, चलकर आप भगवान शंकर की इस पवित्र कथा तक पहुँचे हो, तो मन में बिठा लेना आप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं। किसी के घर में शादी में वही जाता है जो उसका रिश्तेदार होता है। 25वीं शादी की सालगिरह में वही जाता है जो उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। जन्मदिन पर वही जाता है जो उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जो शंकर का रिश्तेदार या उसका परिचित हो। उसका रिश्तेदार या उसका परिचित। खींच रहा है गला। उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। आप सब साधारण नहीं। आप मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव के कोई रिश्तेदार, कोई परिचित हो, उसके अपने हो। और यही शिव की बड़ी कृपा है, यही शंकर भगवान की बड़ी उदारता है। यही पार्वती, मैं स्वयं भक्त का दुख काटने के लिए उसके दरवाजे तक जाता जरूर हूं। मैं स्वयं, शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, धन का रिश्ता केवल यहीं तक है।
बहू को कुछ नहीं दिया, बहू संबंध तोड़ लेगी। बेटे को कुछ नहीं दिया तो बेटा संबंध तोड़ लेगा। दामाद को कुछ नहीं दिया तो दामाद संबंध तोड़ लेगा, जमाई संबंध तोड़ लेगा। बेटी को नहीं दिया तो बेटी संबंध तोड़ लेगी। नाती पंथी को नहीं दिया, नाती पंथी संबंध तोड़ लेंगे। भाई को नहीं दिया, भाई संबंध तोड़ लेगा। मामा, काका, बुआ, फूफा, रिश्ते नाते, कुटुंब, कबीले, इनको अगर कुछ नहीं दिया तो इनसे संबंध टूट जाएगा। धन का संबंध केवल पृथ्वी तक है, धन का संबंध केवल धन तक है। पर एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, शिव का स्तुति करते हैं, शंकर का भजन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जब हम जपते हैं, तो भगवान का जो हमारा संबंध बनता है, ये संबंध नीचे भी निपटा है और ऊपर भी निपटा है और अनेक जन्म तक निपटा है, अनेक जन्म। ये संबंध और नाता एक शिव जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक भोले जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। और साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, और जाही विधि राखे शंभु ताई विधि। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे शंकर जी को। संसार सागर में एक रिश्ता परमात्मा से ऐसा जोड़ो, संसार सागर में एक संबंध शिवजी से ऐसा जोड़ लो कि वो संबंध तुम्हारा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बना, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल बना। एक बच्चा बैठा है, मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा, 14 साल का बच्चा है। कहीं बैठा हो तो बेटा खड़े हो सकते हो। मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा सारंग खेड़ा का है, 14 साल का बच्चा, 14 साल, जिसको 2022 में कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उस 14 साल के बच्चे को घर भेज दिया था कि ये 5 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता। 14 वर्ष। 2022 में कैंसर हुआ, 5 महीने से ज़्यादा ये नहीं रह सकता। बच्चे का फोटो देखिए आप। अगर बच्चा यहाँ बैठा हो, मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा, उम्र 14 साल, सारंग खेड़ा का निवासी है। बच्चे का फोटो आप लोग एलईडी पर देखिएगा। इस बच्चे के फोटो को देखिएगा, क्लोज कर कर थोड़ा सा दिखाइएगा। 14 साल का। और 2022 में इसको कैंसर की बीमारी हुई। 2022 5 महीने डॉक्टर ने कहा कि यह 5 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाएगा, इसको घर ले जाओ। सारा इलाज करवाया गया, सारा इलाज। पत्र में लिखा, मेरा लड़का मनीष 2022 में इसको कैंसर हो गया। कैंसर हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया। प्रतिदिन बीमारी बढ़ती चली गई। डॉक्टरों के हिसाब से इसको घर भेज दिया गया। बेटे को घर वापस लेकर आ गए, क्योंकि अब जब शरीर में कुछ बचा ही नहीं है और 5 महीना है और बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो हम उसको घर लेकर आ गए। घर लाने पर हमने टीवी पर पहली बार आपका कथा देखी। मेरे बेटे ने कहा, माँ बस यही महाराज को चला दो, मैं देखता रहूँगा। और 5 महीना डॉक्टर ने दिया है माँ, इनको देखते देखते मैं चला जाऊँगा। टीवी चालू करके मेरी माँ छोड़ देती
मैं टीवी देखता रहता। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ गुरुजी कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना, मुझे मंदिर तक जाना है। शरीर में इतना कष्ट था, लोटा हाथ में जल का भरकर बेटा मनीष मंदिर तक गया। शिव जी को जल चढ़ाकर बोला, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ और आपका बेटा हूँ ना शंकर जी, तो क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे? आप मुझे बेटा मानते हो ना बाबा, तो वो सीहोर वाले गुरुजी का कहना मानो और मेरा कैंसर ठीक करो ना बाबा। 5 महीने दिए हैं, जिसमें से 2 महीने निकल गए हैं, 3 बचे हैं। आज गुरुजी मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, आज मेरे बाबा ने 2022 में लास्ट तारीख दी थी और आज 2025 में मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर स्कूल जा रहा है। डॉक्टर भी, पत्र को पढ़िए जरा, डॉक्टर भी हैरान है, सब टीचर भी। सिर्फ 1 लोटा जल में इतनी शक्ति कैसे है, ये टीचर भी विचार करते हैं। और 2022 की बीमारी के बाद भी 2025 में आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अब रोज स्कूल जाता है और शिव के मंदिर जाकर सफाई करके 1 लोटा जल चढ़ाता है। 1 लोटा। मनीष अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा सारंग खेड़ा के हैं, सारंग खेड़ा। एक विश्वास क्या है, आपको लगता होगा कि ये आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। ए मेरी जीजियों, ए मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, आपको लगता है कि आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हो, पर हमारा विश्वास कहता है, हमारा भरोसा कहता है, आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने बाप से, अपने पिता से अपनी बात करने के लिए जा रहे हो, अपने पिता से। जो लड़का पलंग पे से नहीं उठ सकता, जो लड़का पलंग पर पड़ा रहेगा डॉक्टर के हिसाब से, जो उठ नहीं सकता, वो अपनी माँ से कहता है कि महाराज की कथा चला दो, मुझे सुनना है और चलने दो। उसका कितना विश्वास होगा, उसका कितना भरोसा होगा, उसकी कितनी दृढ़ता होगी, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास, कितना भरोसा उस बच्चे का, कितना भरोसा। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है, केवल। दुनिया वालों को केवल लगता होगा कि ये शंकर जी की कथा है, सीहोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया है, कथा बाचेगा, 5 दिन 7 दिन बोलने के बाद चला जाएगा। पर ये शिव पुराण की कथा नहीं है, ये अपने पिता से एक बेटा और बेटी का संवाद है, जिसको आप कह सकते। हाँ भाई, कैसे हो? बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। कैसे हो? बढ़िया। प्रणाम करो, हर हर प्रणाम करो। बच्चे का विश्वास देखिए, जो अपनी माँ से कह दे, माँ मुझे टीवी चालू कर दो, वो सीहोर वाला महाराज को देख रहा। शिव जी के मंदिर में जाकर कहता है कि बाबा, वो सीहोर वाला गुरु जी कहता है कि आप मेरे बाप हो, आप मेरे पिता हो। विश्वास शिव के प्रति,
ए मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, घर से जब कथा सुनने के लिए सीहोर से, जब कुबेरेश्वर धाम से जब ये शिव महापुराण की कथा, कुबेरेश्वर धाम से जब कुबेर भंडारी तुम्हारा दुख काटने के लिए आई है। कोई पूछे कहां गई थी, ये नहीं कहना है कि कथा सुनने गई थी। कोई कह दे कहां गया था, नहीं कहना कि मैं कथा सुनने गया था। मैं तो कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी की शिव महापुराण की कथा आई है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाप से बात करने के लिए गई थी। दुखी थी, अपने हृदय की बात अपने शंकर से कहने के लिए गई थी। मैं अपने महाकाल राजा से, मैं अपने ओमकारेश्वर नाथ से, मैं अपने विश्वनाथ से कहने के लिए गई थी। कहने के लिए। कहने के लिए गई थी। शिव तत्व को कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। शिव महापुराण की कथा कभी मनोरंजन के लिए मत जाओ कि मुझे मनोरंजन करने जाना है, मैं वहां बैठूंगी, थोड़ा सा हंस लूंगी, थोड़ा सा ऐसा कर लूंगी, थोड़ा सा ना ना। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। मन को शिव से लगाने का अगर कोई तात्विक, कोई आनंदित सब्जेक्ट हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, मन को लगाने का अगर कोई स्थान हो सकता है, तो वो शंकर की शिव महापुराण की कथा होती है। वो शंकर का शिवालय होता है, वो शंकर का गुणगान होता है, जहां बैठकर आप शिव से अपनी बातें कह सकते, कह सकते। शंकर और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब किया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव से मिलना, आग, पाप, सांप और रोग, कितनी चीजें? 4। आग, पाप, सांप और रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। जम के बोलो कौन कौन सी चीज? पहले नंबर पर आग, दूसरे नंबर पर पाप, तीसरे नंबर पर सांप, चौथे नंबर पर रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। आग भी धीरे धीरे बढ़ती है, पाप भी धीरे धीरे बढ़ता है, सांप भी धीरे धीरे बढ़ता है और रोग बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे।
आग धीरे धीरे बढ़ता है, आग धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। पाप धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य सत्कर्म को जलाकर भस्म कर देता है। सांप धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको डसता है उसके शरीर में विष देकर उसको समाप्त कर देता है। रोग बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, हम उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी भी एक ना एक दिन हमको समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है आग, पाप, सांप, रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये समाप्त कर देते हैं। उसी तरह शंकर का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मूल मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम इसको धीरे 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 अभ्यास कर कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो मेरा शंकर भी आपके जीवन के सारे दुखों को जलाकर भस्म कर देता है, समाप्त कर देता है। धीरे धीरे समाप्त करता है।